पाकिस्तान के तीसरी बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जब 13 मई 2017 को चाइना के दौरे पर गए तो उनके साथ उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज, चारों सूबे के वज़राए आला जिसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ, परवेज़ खटक, मुराद अली शाह, नवाब सना ये सारे थे। उनके अलावा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी थे और वज़ीर रेलवे जनाब साद रफ़ीक और एहसन इकबाल और कॉमर्स मिनिस्टर खुरम दस्तगीर और आईटी के वज़ीर ममलकत अनूशा रहमान और वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र फॉर फॉरेन अफेयर्स सरताज अजीज़ भी उनके हमरा थे। और इतने बड़े डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए, हाई प्रोफाइल डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट पर ली शियांग जो कि वाइस चेयरमैन है बीजिंग म्यूनसिपल चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टिव के, वो लेने आए हैं वहाँ पे। उन्होंने इन सब को रिसीव किया। हकीकत ये है कि वो कहते हैं ना, जाफरस बंगाल सादिकस दक्कन, ये जो बड़ा मिसरा मशहूर है, उसकी वजह यह है कि जब आप खुद बेचेंगे अपने मुल्क को और अपने मुल्क की हर चीज़ बेच देंगे तो यही आपकी इज़्ज़त, यही आपका वक़ार, यही आपकी औकात भी रह जाएगी। दूसरा, मुझे नहीं पता क्या वजह हुई है कि तमाम इंटरनेशनल लॉज के होते हुए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव वाले केस को क्यों जाके कंटेस्ट किया। क्योंकि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी को नोटिस भेजती है तो उसमें एक उनका लॉ है, एक ओवरराइडिंग उनका एक एसओपी है कि जब तक दो या उससे ज़्यादा ममालिक जॉइंटली अपील नहीं करते वो पिटीशन वहाँ पे सुनी नहीं जा सकती। तो इंडिया की पिटीशन बगैर किसी शोर के खारिज हो जानी थी अगर वहाँ पे पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करता। पता नहीं क्या किया इन्होंने। मेरे साथ आज ज्वाइन करें जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आरिफ हमीद भट्टी, साबिर शाह और मोहसिन बेग इस्लामाबाद से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा कुलभूषण पे मैं बात कर लूँ। मैं सी पैक पे आता हूँ। सी पैक तो है ही ढोंग और ड्रामा, मैं तो बड़ी देर से इस पर कन्विंस हूँ, अब बाकी लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। बट एक कुलभूषण यादव का क्या करे, इसको छोड़ना है बाकियों की तरह तो इसको छोड़ देते हैं, फिर अपना ऐसा करते से कहते हैं 2 दिन अनारकली में शॉपिंग कर ले और बागा के रास्ते चला जाएगा। यानी कोई हमें दुश्मन ही नहीं नज़र आता अपना, जो जितना मर्जी इकबाल जुर्म भी कर ले तो और हमने क्या करना। मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत पाकिस्तान क्या करना चाहती है, और जो बज़ाहिर जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से आपने बयान किया, मेरी अपनी स्टडी भी यही है और ज़्यादातर जो पाकिस्तान की लीडिंग लॉयर्स हैं उनका भी यही व्यू पॉइंट है कि पाकिस्तान को ये केस कंटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक सिंपल लेटर लिख देते मसला हल हो जाना था। अब जब कि हम कोर्ट में चले गए हैं, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पे एक इंडियन जज बैठे हुए हैं वहाँ पे। दूसरा, अगर कोर्ट ये फैसला खुदा न खास्ता ये दे देती है कि ठीक है कुलभूषण यादव को कोई भी पख डाल देती है बीच में, तो फिर पाकिस्तान के लिए उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्या हमने जानबूझ के अपने आप को इसमें फंसाया है? मुझे लगता यूँ है कि जिसने भी ये एडवाइस दी है उसने ये एडवाइस शायद या तो सोच के नहीं दी, अगर इसलिए दी है कि इसको हम कुलभूषण को छोड़ना चाहते आप हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने जानबूझ कर ये एडवाइस ली है ताकि इंडिया का सर फखर से बुलंद हो जाए और हमें दोबारा शर्मिंदगी हो। देखिए, यही चीज़ मैं समझता हूँ कि आप किसी जगह भी चले जाएं, यही चीज़ लोगों को खाई जा रही है कि अभी हम कुलभूषण को छोड़ देंगे। अगर छोड़ देंगे तो फिर पाकिस्तान की जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं और पाकिस्तान के हम मफादात की निगराश की बात करते हैं और जिसके लिए हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत को हमने वोट दे के बिठाया हुआ है, वो अपने मकसद में फ़ेल हो जाएगी, अपने काम में फ़ेल हो जाएगी। और फिर हमारा ये कहने में हम अकबजानब हो गए कि हम पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के मफादात के लिए काम नहीं कर रहे। शायद हमारे मफादात कहीं और हैं, हम अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। और जो बार बार ये बात की जाती है और जो समझने से इंसान कासिर है कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले इस मुल्क के, वो अपने मुल्क के सही दुश्मन को पहचान नहीं रहे। जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान से, बात करते हैं कि मैं वो ईरान दुश्मन से दखल समझते ही होता नहीं है, है, वो तो दुश्मन मैं, समझते ही नहीं। अगर वो दुश्मन नहीं समझते तो फिर हम लड़ाई गलत लड़ रहे हैं। फिर जितने लोगों को हम मरवा या शहीद करवा रहे हैं यहाँ पे, जितने सिविलियंस या फौजी मारे तो जा रहे मियाँ हैं, साहब का शहीद हो बस रहे हैं। चलेगा तो वो अभी सितंबर तक लेजिस्लेशन ला के आर्मी का साइज ज़्यादा कर देंगे, न्यूक्लियर रोल बैक कर देंगे। देखिए, वो अगर वो ना भी करें तो जिस तरीके से हम जा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोन लेते जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, मेरा ख्याल ओवर $90 बिलियन का तो डेट ऑलरेडी चढ़ चुका है। और सी पैक के बहाने से हम और जो लोन लेते जा रहे हैं, तो किसी स्टेज पे आके कोई ना कोई हमारा गला पकड़ लेगा जब हम दे नहीं सकेंगे इसको। पाकिस्तान की आमदनी कम हो रही है, बाहर से हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं हमारी कम हो रही हैं, हमारे जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो बाहर से आने की वजह से बिल्डअप होते हैं वो कम हो रहे हैं। और हम हैवी टर्म्स पे लोन लेकर अपने दिन से डेली चला रहे हैं हम अपने सिस्टम को। तो फिर तो दुनिया वैसे ही हमारा गला पकड़ लेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि
जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जो लोग बात समझते हैं, अगर ये हम इस वक्त हुकूमत को नहीं समझा सकते और हुकूमत का गला नहीं पकड़ सकते तो फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। भट्टी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल साहब से इख्तलाफ करता हूँ। ये एडवाइस मियाँ साहब ने दी है जंदाल को कि भाई इधर फौज के पास चले गए हैं कुलभूषण, मैं तो आपको देना चाहता था, मैं तो आपको आम भेजता हूँ, साड़ियाँ भेजता हूँ, तो मैं गुलभूषण को भी सजा सजू के भेज देता हूँ, उठ के ऊपर बैठा के जरा मेकअप करके मेहंदी लगा के घर आया मेरा सज्जन। तो उस पर मेरा ख्याल है कुलभूषण को उन्होंने एडवाइस किया कि आप अदालत में चले जाए क़यामत अदा की, उस पर वो चले गए। उसके बाद एक पाकिस्तान का भी जज साहबान को भेजा जा सकता था, जानबूझ के नहीं भेजा, जबकि क्लियर क्रिस्टल क्लियर है कि जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर आमादा ना हो केस चल नहीं सकता। आप चल केस लड़ने क्यों गए? इसका मतलब है आप अपनी दोस्तियों को मुल्की मुफाद पर तरजीह दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस को मुल्की मुफाद पर तरजीह दे रहे हैं। इस बात में किसको शक रहा है कि मियाँ साहब ने 2-3 दफा उधर कहा था अच्छा क्यों ना दें इस जलसे में कि हम दोस्तों के दोस्त क्यों हैं, ना दें अपने कारोबार को इस मुल्क पे तरजीह? इस मुल्क में किसको प्रॉब्लम हो गई है? नहीं देखे, फिर अपने हजारों जवानों को शहीद कराना छोड़ दे, फिर इंडिया के पांव पकड़ ले। हमदर्दी नहीं है, उनकी हमदर्दी नहीं हो, जिंदा रहे या शहीद हो। नहीं नहीं साहब, एक अकलौता बेटा हो, सरहद पे जाए, माँ फखर से आंसू, वो उनका बेटा नहीं है ना, उनके बेटे तो इस मुल्क में नहीं है। चलो ऐसा करते हैं हम मियाँ साहब को, मियाँ साहब हमसे ज्यादा मुल्क से हमदर्द है, मेरा यकीन है वो हुसैन नवाज को और मुझे भेज दें कश्मीर जंग लड़ने के लिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आपने उधर भी बच जाना, हुसैन को कौन बचाएगा वहां? मैं नु छड़ांगा तो बचेगा, मैं नाल लैके डूबांगा, मैं नहीं जानता हूं जल्ला दे ऊपर। मुबशर साहब, जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात है, तो अगर वकील चला भी गया तो मसला ये है कि जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। हमने चैलेंज किया है। मिसाल आपको देता हूँ कि अगस्त 1999 को हमारा एक जहाज़ था नेविका अटलांटिक, उसको इंडिया ने मार गिराया और 16 हमारे अफसर शहीद हो गए। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए सितंबर 1999 में, और 16 रुकनी बेंच ने ICJ के जून 2000 में फ़ैसला दिया कि जी हाँ, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं, हम केस नहीं सुन सकते, क्योंकि इंडिया के वकील ने, जो उस वक्त का अटॉर्नी जनरल था, उसने कहा आप नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा हाँ जी हम नहीं सुन सकते। हमने $60 मिलियन का क्लेम दायर किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। सो पाकिस्तान हैज़ डन वेल ऑन द केस। अगर इंसाफ की बात है तो उसको ICJ को कह देना चाहिए कि जी हम ये केस वाकई नहीं सुन सकते। हमने भी यही कहा है, हमारा जो लॉयर है कावर कुरैशी या क्या, उसने भी यही कहा है। सो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। बेग साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर साहब, मैं वैसे ये शाह साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमने वहाँ से आई और पढ़ी और जो प्रिंट हुई हैं, उसमें जो खावर कुरैशी साहब ने केस प्लीड किया है वो बेसिकली यही केस है जो शाह साहब बात कर रहे थे कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। प्लस उन्होंने कोर्ट को मेरे ख्याल में जो एविडेंस दिखाए हैं गुलभूषण साहब के हवाले से, वो बड़े सॉलिड हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छे की उम्मीद है। अगर वो केस, यही केस पाकिस्तान में कहीं होता तो मैं डाउटफुल होता कि पता नहीं क्या फ़ैसला आएगा। जैसे प्रीवियस फैसले आपने देखे हैं जो यहाँ पे आते हैं, तो मेरे ख्याल में इस अदालत से तो इंसाफ ही। मेरा ये ख्याल है ना मोहसिन बेग साहब, एक काम करते हैं ना, अगर आप दोनों इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं जी, आप भी और साबिर शाह भी, तो फिर एक और काम कर लेते हैं ना। ऐसा करते हैं कि वही वकील को जो आपका गया हुआ रिप्रेजेंट करने, बड़ा अच्छा वकील है, उसको कहते हैं जरा कश्मीर की पिटीशन भी डाल दे और उसकी रेजोल्यूशन भी फैसला करवा देना। वहां पे इंडिया मानता है, खड़ा होता है कि नहीं होता। फिर जरा यार ये अपना, मेरा मतलब मेरी बात खत्म होने दें अभी। 1 मिनट बेग साहब, माजरत के साथ, आप हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन जब अपना इंडिया आपके साथ आपके केसेस पे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेगोशिएट नहीं करना चाहता, आपने उनसे कौन सी कुंडी खाई हुई है यार? वो आपकी बात ठीक है। मसला ये है कि मैं उस इशू पे बहस नहीं करूंगा कि हमारे लॉयर्स को वहां जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, वो सेपरेट बात है। केस जिस तरीके से वहां प्लीड किया गया, जिस तरीके से उन्होंने आर्गुमेंट्स दी, एविडेंस दिखाई, वो मैं समझता हूं कि अच्छा केस है। और फैसला मेरे ख्याल में, जहां तक कश्मीर की बात है, वो केस आलमी अदालत में तो नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन में है। लेकिन हम चले जाते हैं यूनाइटेड नेशन में। गुजारिश करता हूं बेग साहब, गुजारिश है कि एक तो वकील